बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद खान, नौशहरा का ज़िला गुजरांवाला से आप सब। उम्मीद है कि आप सब नाज़रीन खैरियत से। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है और उसके ऊपर मैं मुख्तलिफ़ टाइमों में मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात जो है वो आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। लेकिन हर बार मेरा यही कहना होता है कि आप नुस्ख़ाजात को ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने मज़ाज की जांच कर लें कि आपका मज़ाज कौन सा है। बड़े बड़े जो मज़ाज हैं वो 3 किस्म के हैं, असाबी, उज़लाती और हुद्दी। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में गर्मी ज़्यादा है, खुश्की ज़्यादा है या असाबियत, अल्कलाइन जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा है। जब आपको अपने मज़ाजों के बारे में पता होगा तो फिर ही आप देसी नुस्ख़ाजात जो हैं उनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज मैं जो आपके सामने नुस्ख़ा पेश करने वाला हूँ वो राशा के मुतालिक है, यानी कि ऐसे दोस्त हज़रात जिनके हाथ खुद ब खुद ऐसे ऐसे करके काँपते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं राशा। अब ये मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जिस्म के कौन से अज़ा ज़्यादा काँपते हैं। बाज़ का सारा ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है ना, और बाज़ के हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे जब भी वो काम करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। हमारी तो कोशिश होती है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, आगाही दें, बताएं कि किस मिजाज में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे हमने कैसे बचना है। ये ज़्यादातर देखा जाता है सुदावियत में, खुश्की के मिजाज में। तो इसका जो हम इलाज करते हैं, आज मैं उसी के सिलसिला में आपको नुस्ख़ा बताने वाला हूँ। इससे पहले कि हम नुस्ख़ा की तरफ चलें, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत के साथ वीडियोस बनाते हैं, हमें भी तो इसका थोड़ा बहुत हौसला अफजाई होनी चाहिए ना। आप हमारी ये मदद करें, इसमें जाकर वीडियोस को देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आगाही मिलेगी और ये हमारी हौसला अफजाई होती है। इसमें आप लोगों के कोई पैसे खर्च नहीं होते, ये बिल्कुल मुफ्त है। यूट्यूब वालों की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। आप जिसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप भी इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें और इस काम को ज़रूर सर अंजाम दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें भी पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और हमें भी चाहिए कि हम आपको अच्छे से अच्छे नुस्ख़ाजात जो हैं वो आपकी खिदमत में हाज़िर करें। आज जो नुस्ख़ा मैं दे रहा हूँ वो राशा के मुताबिक है। सुदावी अमराज जितने भी हैं ये उनके ऊपर ये वाला नुस्ख़ा जो है ये काम करेगा। अगर पेट में हवा बनती है, जिस्म में दर्दें हैं और भी कोई बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो खुश्की की वजह से आपको हो रहे हैं, तो उसमें ये नुस्ख़ा काम करेगा। खुश्की सर्दी में, यानी कि तहरीक जो होती है वो दिल के अंदर होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, बार बार सांस चढ़ता है, सांस फूलता है, ठीक है ना। और जो दिमाग होता है ना उसमें तहलील होती है, कमी होती है। मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ कि ये खुश्की सर्दी के ऊपर ज़्यादा बेहतर काम करेगा। आपने क्या करना है, अजवाइन देसी लेनी है, सुरख लाई लेनी है, तेज़पात लेना है और गंधक आमला सार। ये चीज़ें मुसफ़्फ़ा होनी चाहिए, किसी भी पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। अजवाइन आप ले लें 50 ग्राम, सुरख लाई 50 ग्राम, तेज़पात 50 ग्राम और गंधक आमला सार, इसको 3 गुना ज़्यादा लेना है आपने। 50 ज़रब 3 कर लें, ठीक है ना। तो इस नुस्ख़ा को आप तैयार कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुसूसन मैं राशा के मतलब बना रहा हूँ, तो राशा वाले मरीज़ इसे इस्तेमाल करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा
सेहत मिलेगी और बीमारी से निजात मिलेगी और जो हाथ कांपते हैं वो नहीं कांपते। इसमें कहवा आप बना सकते हैं। पुदीना ले लें, ज़ीरा सफ़ेद ले लें, छोटी इलायची ले लें और थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेकर इनको कहवा तैयार कर लें। हस्बे ज़ायक़ा इसमें आप मीठा भी मिला सकते हैं, शुगर वाले मीठा ना मिलाएं। तो आप इस नुस्खा को बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे भी कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़रूर देखा करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, आपको आगाही मिलेगी, आप खुद ब खुद हकीम बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम तमाम मुसलमानों को बाकायदगी से नमाज़ पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को नमाज की तलकीन फरमानी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।